हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें है, ये चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग, ये वर्ड है दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो वर्ड है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? दैट इज एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने ये वर्ड दिया था बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने ये बताया था कि ये बायोडाइवर्सिटी, देखो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंसेस, वैरायटी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ में रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इस अर्थ में रहते हैं, वो सब कुछ क्या है? अलग अलग है, वैरायटी से है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीन पूल या किसी का हैबिटाट जो जहाँ पे रहता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज दी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीन पूल्स, हैबिटाट्स, ये सब कुछ जो भी हम लोगों को देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज दी बायोडाइवर्सिटी। ओके बेटा, अब यहाँ पे आता है बायोडाइवर्सिटी, हम लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, यही बायोडाइवर्सिटी। तो इसका जो मेजर जो पार्ट है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसी में फर्स्ट आता है दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल रहे हैं तो यानी कि ये कोई ना कोई जीन्स के अकॉर्डिंगली बातें कर रहा है। ठीक है, जीन के रिलेटेड ये कोई ना कोई बातें कर रहा है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कितना है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन रखता है? दैट इज द जीन्स। जीन्स किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, अब हमें पता है कि कोई भी एक सिंगल स्पीसीज है। स्पीसीज का मीनिंग क्या हुआ बेटा? जैसे कि हम लोग एक स्पीसीज लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब ये प्लांट्स है, उसके अंदर कौन कौन आ गया? एक मैंगो का आ गया, नीम ट्री आ गया, और फिर हम लोगों ने ले लिया लाइक मेडिसिनल कोई प्लांट है वैसे ले लिया, या कोई फ्रूट प्लांट है ऑरेंज का ले लिया। तो इस तरह से ये डिफरेंट इसके स्पीसीज है प्लांट्स में। ठीक है, अब हम लोग ये बात देख रहे हैं कि कोई भी हम लोगों ने स्पीसीज लिया, जैसे कि मैं ले रही हूँ मैंगो का, मैग्निफेरा इंडिका का ले रही हूँ, तो वो क्या है? उसके अलग अलग स्पीसीज होंगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि आंट्स है, जो छोटी छोटी कीड़ी होती, चींटी होती है, तो 20,000 उसकी स्पीसीज है। 20,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ व्हाट? एंट्स। ठीक है, एंट्स की 20,000 स्पीसीज मुझे देखने को मिलती है। करीबन 3 लाख की जैसा किसकी स्पीसीज मुझे छोटे छोटे मकोड़े जैसे होते हैं उसको बोला जाता है बीटल्स। ओके, 28,000 बेटा इस चैप्टर में तुम लोगों को डिजिट सबसे मेन याद रखना है। 28,000 स्पीसीज हमें किसका होता है? दैट इज द फिश का। ठीक है, और नियरली 20,000 स्पीसीज मुझे किसकी देखने को मिल रही है? दैट इज द ऑर्किड्स। तो ये क्या है? हम लोगों को अलग अलग इतने सारे स्पीसीज हमें इन सबके देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी ग्रेटर डाइवर्सिटी है, कोई भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका। तो जो वो कब अफेक्ट होगा? ये स्पीसीज की डिजिट्स कब होगी? जब इसको कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेगा, लाइक लाइट है, टेम्परेचर है, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो एनवायरमेंट फैक्टर इनके डिजिट्स को फर्क करवाते हैं। ठीक है, अब है हमें जैसे कि हम लोगों ने जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या करता है? हर एक सब स्पीसीज में भी वेराइटी करता है। लाइक हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं, इंडिया में 50,000 क्या है? राइस के डिफरेंट स्ट्रेन्स है। स्ट्रेन्स यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, उसमें से 50,000 राइस के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। ओके, और करीबन 1000 वेराइटीज किसके हैं? दैट इज मैंगो के हैं। जैसे मैंगो में तो तुम लोगों ने केसर, अल्फोंस ये सब कुछ सुना है, पर वैसे 1000 वेराइटी है।
तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज द जेनेटिक डायवर्सिटी। फिर यहाँ पे एक और एक जेनेटिक मेडिसिनल प्लांट की बात की है, मेडिसिनल प्लांट की। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और वो प्लांट है दैट इज रवोल्फिया वोमिटूरिया, ये प्लांट का नाम है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस रहता है, इसलिए इसको बोला गया है मेडिसिनल प्लांट, और वो है रिसरपाइन, ठीक है। अब यहाँ ये कहाँ पे, ये मेडिसिनल प्लांट कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हिमालय रेंजेस में देखने को मिलता है, ठीक है। हिमालय के ऐसे रेंजेस हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे ये रिसरपाइन का पोटेंसी और जो इसके अंदर जो केमिकल रिसरपाइन प्रेजेंट है वो इसकी पोटेंसी के हिसाब से है रवोल्फिया वोमिटूरिया, पर यहाँ पे सपोज रिसरपाइन की पोटेंसी ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ पे और थोड़ी ज्यादा होने लग गई, यहाँ पे इतनी सी है, तो इसके हिसाब से, इसकी पोटेंसी के हिसाब से, तो हिमालय के अलग अलग रेंजेस में मुझे ये रवोल्फिया वोमिटूरिया देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने जेनेटिक डायवर्सिटी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। दूसरा बायोडायवर्सिटी का एक सेकेंड टाइप आता है, दैट इज हम लेते हैं स्पीसीज डायवर्सिटी, ठीक है। स्पीसीज डायवर्सिटी यानी देखो जेनेटिक डायवर्सिटी था तो जीन्स के हिसाब से उसको हो रहा था डिफ्रेंशिएट, तो वैसे ही स्पीसीज डायवर्सिटी में क्या होगा बेटा, स्पीसीज लेवल की बात कर रहा होगा वो, ठीक है। बहुत ही एक अलग ही जगह पे मुझे देखना है कि ये स्पीसीज कितनी है, ठीक है, एक अलग ही रीजन। सपोज मैंने यहाँ पे गुजरात ले लिया है, ठीक है। अब मुझे मैंगो का ट्री देखना है तो मैं देखूंगी भावनगर में कितना है, गांधीनगर में कितना है, महसाणा में कितना है, अहमदाबाद में कितना है। तो है क्या, हम एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं जैसे मैंगो ट्री, बट मैंने कहीं भावनगर का ले लिया, कहीं मैंने महसाणा ले लिया, कहीं पे मैंने दैट इज द गांधीनगर एरिया ले लिया, तो मैंने अलग अलग जगह के एरिया पे मैंने ले लिया है, दैट इज द स्पीसीज डायवर्सिटी। रीजन एक ही है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने एक ही रीजन में अलग अलग स्पीसीज लेवल पे कितना ये होता है वैसे। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये सारे 7 सिस्टर्स वाले हैं। अब यहाँ पे बोला है ये है रीजन है हमारा दैट इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। और ये क्या हो गया, दैट इज द ईस्टर्न घाट्स, ओके घाट्स वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज द कोस्टल एरिया जो पानी के पास रहता है। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या होते हैं, यहाँ पे भी एम्फीबियंस है और यहाँ पे भी एम्फीबियंस है, बट इन वेस्टर्न घाट्स एम्फीबियंस आर मोर देन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, आर मोर, दैट इज द, ये इनका सबसे ज्यादा ये स्पीसीज मुझे यहाँ पे देखने की मिलती है, इनकी स्पीसीज डायवर्सिटी कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। एम्फीबियंस है पर यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। तो मैं एक एग्जांपल ये देख सकती हूँ। तो वैसे ही ये स्पीसीज डायवर्सिटी में हम लोग उसको 2 कैरेक्टरिस्टिक से उसका जो एक मेजर करते हैं। पहला आता है दैट इज द स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, और दूसरा आता है दैट इज स्पीसीज इवननेस, ओके। अब यहाँ पे क्या है, देखो स्पीसीज रिचनेस का मीनिंग होता है, ये बहुत हर जगह पर ये वर्ड आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक पर्टिकुलर एरिया में मैं कितने नंबर ऑफ स्पीसीज देखती हूँ उसको बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। स्पीसीज डायवर्सिटी इंक्रीज होगी तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा। यदि डायवर्सिटी ज्यादा है तो ये स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। स्पीसीज इवननेस, ओके, यहाँ पे ऐसा बोला है कि कोई भी स्पीसीज कितनी बढ़ रही है, आज 100 है थी, रिलेटिव एविडेंस आज 100 थी तो नेक्स्ट मंथ में आ रहा है सपोज 120, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, रिलेटिव एविडेंस ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया, यानी बढ़ती जा रही है या कम हो रही है वो मैं चेक करूंगी। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल और वैरायटी वो क्या करता है, कोई भी इकोसिस्टम में हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। तो कितना रिलेटिव एविडेंस बढ़ा हुआ है एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम स्पीसीज इवननेस बोलते हैं,
ठीक है। अब आता है सेकेंड थर्ड डाइवर्सिटी आता है, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि ये किसकी बात कर रहा होगा, इकोसिस्टम की बात कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल से बात कर रहा है। इट मीन्स दैट कि कितनी इकोसिस्टम की वैरायटी है या हैबिटाट है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम इकोसिस्टम किसके लिए बोल रहे हैं, ओके देखो गुजरात का इकोसिस्टम अलग है, कश्मीर का अलग है, केरला का अलग है, ठीक है। तो वैसे ही इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, लाइक हम लोग लेते हैं डेजर्ट, वेटलैंड्स, ठीक है, मैंग्रोव्स, ये सब अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्पेसिस डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी मुझे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बोला है कि इन सब की ये सब की इकोसिस्टम में मुझे हमेशा हर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से स्पेसिस और सारे इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कंपेयर टू द नॉर्वे। ठीक है, इंडिया की सबसे ज्यादा इकोसिस्टम, क्योंकि इंडिया में मुझे सबसे ज्यादा इकोसिस्टम देखने को मिलता है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। ओके, अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है बेटा, ओके मैग्नीट्यूड। हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो आता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब है सबसे पहले जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हमेशा ये फुल फॉर्म पूछा जाता है 2004 में। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट्स याद रखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूँ, बुक के बाजू में शॉर्ट फॉर्म में पेंसिल से लिख लो तो आपको भी ये याद रहेगा। ठीक है, 2004 में IUCN, ठीक है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीसीज, उन्होंने ये बताई थी 1.5 मिलियन है। कब? 2004 में। बायोडाइवर्सिटी में उन्होंने काउंट करने गए तो अप्रॉक्स ये वैल्यू थी। ठीक है, अब उन्होंने ये देखा कि ये जो स्पीसीज उन्होंने देखा, बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज है जो अभी तक डिस्कवर किए गए नहीं है। सपोज हम लोग यहाँ पे, ये मैं ग्लोब बनाती हूँ, अपना अर्थ बनाती हूँ, हमें ये पता है कि बेटा ये भी याद रखिए, ये 0 डिग्री पे कौन सा लाइन है, दैट इज इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रीजन है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी में। ठीक है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये इक्वेटर है, और ये जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी ट्रॉपिक्स एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। ओके, और बेटा ये वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं टेम्परेट। ओके, एंड दिस वन इज दी पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये आपको पता है। तो आपको ये याद रखना है, हर जगह ये ट्रॉपिक एंड टेम्परेट आएगा, तब आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ में किस तरह से ये डिस्टिंग्विश किए गए हैं ये सारे। ओके, अब है हम लोगों को IUCN ने, ये फर्स्ट पॉइंट था, IUCN ने बताया था प्लांट और एनिमल 1.5 मिलियन इसकी काउंट है, पर बहुत सारे स्पीसीज हम लोगों को ये टॉपिक एरिया में डिस्कवर किए गए नहीं है, पता नहीं चला। ठीक है, तो हम लोग एक स्टैटिस्टिक बनाते हैं कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस का अभी हम लोग एक स्टडी हम लोगों ने करा है कि कैसा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है, कितने ग्रुप ऑफ एनिमल है या प्लांट है। तो इन्होंने एक पूरी स्टडी करी है, तो उन्होंने ये स्टडी में ये देखा गया है, एक एस्टिमेट नंबर लगाया हुआ है, एस्टिमेट यानी कि दैट इज द अप्रॉक्स। ठीक है, तो एस्टिमेट है कि दैट इज द टोटल नंबर ऑफ species on earth is 20 to 50 million। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे डिजिट्स याद रखने हैं। ये सिर्फ IUCN बोल के गया था प्लांट और एनिमल, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो 20 to 50 मिलियन इसका ये रेंज है। ओके, अब यहाँ पे रॉबर्ट मे साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट मे। ठीक है,
उन्होंने ये एस्टिमेट जो लगाया ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल यानी कि पूरा अर्थ का, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, उसका उन्होंने एस्टिमेट लगाया कितना, दैट इज 7 मिलियन। देखो याद रखना, पूछा जाएगा रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन का ये रेंज बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रॉबर्ट में बोल के गए थे 7 मिलियन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ये उन्होंने ये वाला पॉइंट बताया था। अब मोर देन, ये जो 7 मिलियन है बेटा, ध्यान सब कुछ समझना, डिजिट्स कैसे याद रखना आपको। जो 7 मिलियन है उसमें से मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज, वो कितना रिकॉर्डेड किया गया है, दैट इज द एनिमल्स के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया गया था, मोर देन 70%। वाइल एक और जो प्लांट की जो स्पीसीज है, वो प्लांट की स्पीसीज इट इज नॉट मोर देन 22%, इट इज नॉट मोर देन 22%, ठीक है। 7 मिलियन में से 70% मोर देन एनिमल्स है, 22 से ज्यादा प्लांट्स की स्पीसीज नहीं है। अब ये जो 70% मोर देन एनिमल्स की बात की है, उसमें से इंसेक्ट, अब एनिमल्स में सब आ गए, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, बीटल्स, हाउस फ्लाई, सब कुछ, ओके। तो यहाँ पे 70% में से भी क्या है, उन्होंने बोला कि इसका 70%, इसका भी 70% कौन है, इंसेक्ट्स है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट ही है, ठीक है। सपोज 70% इंसेक्ट बोला है, 70% ये मोर देन 70% में से, इट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं कि 100 एनिमल होगा, उसमें से 70 कितने होंगे, इंसेक्ट्स ही होंगे, बाकी और कोई हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि 70% ऑफ द टोटल एनिमल्स क्या है, दैट इज द इंसेक्ट्स की ग्रुप है हमारे इस अर्थ में। अब यहाँ पे फंगी का भी ग्रुप आता है, ठीक है। फंगी जो हम लोगों ने बोला है, जो पूरे वर्ल्ड में देखा है, वो उनकी स्पीसीज सबसे ज्यादा है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ, दैट इज फिश की है, एम्फीबियंस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। इनके कंपेयर में ये सबसे ज्यादा हम लोगों को ये इनकी स्पीसीज देखने को मिलती है। बायोलॉजिस्ट अभी तक बहुत सारे प्रोकैरियोटिक स्पीसीज, यानी कि हमारे जो मोनेरा ग्रुप बोलते हैं, बैक्टीरिया ग्रुप, उनकी अभी तक डिस्कवर नहीं करके गए कि आर्कियोबैक्टीरिया कितना है, बैक्टीरिया प्रोटिस्टा कितना है, उनका अभी नहीं, क्यों नहीं करके गए। ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन एक आता है, इंपॉर्टेंट है, कि हम लोगों ने अभी तक प्रोकैरियोटिक स्पीसीज का काउंट क्यों नहीं किया है। सबसे पहला एक उसका है कि भाई ऐसा टेक्सोनॉमी हम लोगों ने बोला हुआ है, क्लासिफिकेशन, ऐसा टेक्सोनॉमिक मेथड अभी तक पता नहीं चला गया है कि इतना, मतलब ये माइक्रोबियल स्पीसीज को फाइंड करने का ये हमें कन्वेंशनल मेथड नहीं मिला है। सेकंड में हम लोगों ने बोला है कि हम लोग लेबोरेटरी में भी एक्स्ट्रा कल्चर कर सकते हैं। तो भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि कुछ ऐसे स्पीसीज भी होते हैं जो हम कल्चर करते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनको हम कल्चर कर ही नहीं सकते, तो उनका काउंट हमें कैसे पता चलेगा कितना काउंट है, ठीक है। और थर्ड ये होता है कि उनमें जो मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया होता है, जो उनको बताया जाता है माइक्रोबियल स्पीसीज का, वो इस डाइवर्सिटी में नहीं रखा गया है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हम लोग ये जो भी डाइवर्सिटी में काउंट करते हैं कि कितनी भी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है, उसमें उनका मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया रखा नहीं गया था, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इनके वजह से इनका प्रोकैरियोटिक स्पीसीज का हम लोगों ने कोई भी नाम नहीं दिया है। तो बेटा ये अभी सिर्फ मैंने आज ये फर्स्ट लेक्चर लिया है मैग्नीट्यूड का, और दैट इज द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो आप लोग ये पढ़िएगा, मेरी लिंक को शेयर करना ना भूलिए और लाइक बटन को क्लिक करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।